हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो यार इतना 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 ज्यादा दुख के ये वाला जो वर्ल्ड कप है वो तो कसम से यार सारे का सारा जो है ना वो दुख में गुजरा है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कि सबसे पहले हम इंडिया से हारे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से हारे, फिर भाई अफगानिस्तान से हारे। कि जो इंडिया से हारे उसका बहुत ज्यादा दुख था, उसके बाद फिर जो अफगानिस्तान से हारे उसका तो मैं कहता हूँ कि बयान सी बात था। लेकिन फिर इतना ज्यादा क्लोज आ गया यार, हम साउथ अफ्रीका से हार गए। ये जो साउथ अफ्रीका उसके खिलाफ हमारा इतना अच्छा रिकॉर्ड चल रहा है वर्ल्ड कप में, हम कभी नहीं हारे इनसे, हारे कभी भी नहीं इनसे हारे, कभी ना कोई एक दफा हारे वरना नहीं हारे। लेकिन फिर इस दफा हारे कि जब ऑलरेडी हम 3 मैचेस हार चुके थे भाई, लॉस की जो है वो हैट्रिक चल रही थी और उसके बाद चौथा लॉस भी, मतलब कैसे हो गया ये। अभी तक भाई 1975 से लेके अभी तक 2023 तक भाई पहली दफा ऐसे हुआ है क्रिकेट वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में कि भाई हम 4 मैचेस इकट्ठे हारे हैं, वरना हम कभी भी 4 मैचेस नहीं हारे। कसम से इतना दुख है कि मतलब समझ नहीं आ रही क्या करें क्या ना करें। जो क्रिकेट फैंस है उनकी जो हालत है वो तो इस टाइम जितनी टाइट है, वो बस वो ही जानते हैं या अल्लाह जानते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बिल्कुल ही सारा कुछ ही खत्म होके रह गया। कि अब हम वर्ल्ड कप से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या भाई, ऑफिशियली ऑफिशियली तौर पे हम भाई सीधे सीधे बाहर हो गए। पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ कि वर्ल्ड कप से पहले, एशिया कप से पहले इतनी अच्छी यार टीम चल रही थी, सारा कुछ इतना अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर बीच में आके फहर परफॉर्म करना छोड़ गया, इमाम परफॉर्म करना छोड़ गया, वो और हमारा भाई जो नसीम शाह वो इंजर्ड हो गया और सारा कुछ ऐसे दरहम बरहम हो गया कि फिर ये कुछ ही होना था जो अभी हुआ पाकिस्तानी टीम के साथ। हमारे जो ये शाहीनों ने काफी कमाल की फाइट बैक किया, बहुत अच्छी फाइट बैक किया भाई, बहुत ही अच्छा काम बैक किया है। और ये बात शादाब ने बोली थी कि भाई अब हमारा डू डाई का सिचुएशन चल रही है, अब हम जीतेंगे या फिर सीधे बाहर होंगे, क्योंकि अब बस वो डू डाई चल रहा है। तो अब आप कल से जो अगला मैच हमारा साउथ अफ्रीका का, उसमें आप जो हमारी विनिंग स्ट्रीक है वो देखेंगे कि हम अगले चारों मैचेस जीतेंगे। और बाबर ने भी ये बोला कि भाई हम अच्छा कम बैक करेंगे, हारिस रऊफ ने भी ये बोला हम अच्छा कम बैक करेंगे, और फिर अच्छा कम बैक किया भी यार, इतना कमाल का कम बैक किया आप लोगों ने कि आपने 272 का टारगेट था, 9 विकेट्स डाउन कर दी। और एक टाइम पे मैच पूरा उनके हाथ में था, फिर उनके हाथ से भाई मैच छीना, उनके मुंह से वो शिकारी की तरह शिकार निकाला अपना। लेकिन फिर क्या क्या बना, किस्मत को बोले या किसे अंपायर्स को बोले, क्या बना, किसे किसे बना दोष दे यार इस हार का। तो इसे अब आप ये कह लेंगे किस्मत ने साथ नहीं दिया, या इससे आप ये कह लेंगे जो अंपायर्स हैं उनकी वर्स्ट परफॉर्मेंस थी। लेकिन इन दी एंड बात ये कि किस्मत में लिख चुका था हमने हारना है और फिर हार नहीं था। तो इस तरह भाई जो हमारे शाहीनों ने काफी अच्छा काम बैक किया, बहुत ही अच्छा काम बैक किया, दोबारा से वो टीम नजर आई यार, इन्होंने जान मारी है। और ये चीज हम मिस करते हैं कि आप लोग जान मार के आओ ना, जान मार के आओ कि पता चले आप लोग मैच खेले हो। तो इन बॉयज ने जान मारी है, फील्डिंग में जान मारे थे, ऐसे पग लोए पड़े थे कि यार किसी तरीके से ये मैच हमने जीतना ही जीतना, जो मर्जी हो जाए। जो हारिस रऊफ ने लास्ट में 2 ओवर्स करवा दिया, आउटस्टैंडिंग थे। जो उसामा मीर ने परफॉर्मेंस दी, आउटस्टैंडिंग थी। जो शीनू ने परफॉर्म किया, वो तो उसी ने तो सारा मैच बनाया। तो यार मर रहे थे उधर ग्राउंड में कि बस जैसे मर्जी हमने ये मैच जीतना ही जीतना है, और बहुत ही अच्छा लेके चल पड़े थे। मेहनत इनकी कामयाब हो रही थी, लेकिन लास्ट वाली विकेट यार नहीं निकली और क्यों नहीं वो विकेट निकली। और जो अंपायर साहब हैं फिर उन्हीं पे आते हैं कि यार अंपायर ने क्या किया। और ये जो अंपायर की कॉल थी वो भाई सीधी सीधी विकेट को हिट कर रही थी बॉल, यार वो आउट था, लेकिन अंपायर ने बस नॉट आउट दिया तो नॉट आउट पे काम गया। हालांकि रिव्यू के बाद भी उससे आउट होना चाहिए था यार, सबको नजर आ रहा है कि वो सीधा सा हिट कर रही है, लेकिन पता नहीं क्या थर्ड अंपायर का डिसीजन था क्या नहीं था। और ये मैं नहीं कह रहा कि थर्ड अंपायर ने भाई रॉन्ग डिसीजन दिया। अगर मैं बोलूँ कि जिसने क्रिकेट कभी खेला ही नहीं है, मैं कभी ऑफिशियली किसी टीम में नहीं गया, किसी क्लब भी नहीं गया, हम मतलब जो भी यहाँ पे बातें करते हैं हम ऑलमोस्ट ऐसे होता है कि जो यूट्यूबर्स हैं वो नहीं खेलते क्रिकेट, वो इतना ज्यादा उस चीज में नहीं जाते, लेकिन क्रिकेट के ऊपर बोलते हैं क्योंकि पता तो थोड़ा बहुत। तो हम भाई अगर बोले तो आप ये समझ कि क्या पता है बस तुक्का शुक्का लगा रहे हो, गलत कर रहे हो। लेकिन यार मिसबाउल हक भाई ए स्पोर्ट पे बैठ के वो बंदा कह रहे हैं कि ये सीधा सीधा विकेट को हिट कर रही थी बॉल, ये आउट था, तो फिर आउट क्यों नहीं दिया। और अगर मिसबा कह रहा है, अगर मैं कह रहा हूँ तो गलत कह रहा हूँ, अगर अरसलान नसीर कह रहा है तो गलत कह रहा है, लेकिन भाई अगर मिसबा कह रहा है तो वो कह रहा है, और वो फिर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उस बंदे ने सारी अपनी जो लाइफ है वो क्रिकेट में गुजारी है। इसलिए भाई जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं वो टीवी पे बैठ के यही कहते हैं कि यार ये आउट था, ये क्या किया अंपायर ने। तो वही सीन था कि भाई अगर शोएब मलिक
इतना उसने क्रिकेट खेला, वो यहाँ भी टल्ले शल्ले तो नहीं लगा रहा ना, वो यहाँ बेतुकी सी बात तो नहीं कर रहा। उसके पास उसके पास भाई मिसबुल हक बैठा हुआ है, वो भी अब यहाँ भी कोई बात तो नहीं करेगा। सारे वसीम अकरम बैठा हुआ है। तो अगर ये तीनों बंदे कह रहे हैं कि वो भाई आउट था तो फिर आउट था, तो बस अंपायर ने नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, क्या कोई स्ट्रेटजी थी, मेरी समझ से तो ऊपर है काम। ये बस उसी के चक्कर में ही हम सारा मैच हार गए हैं कि चीजें छोटी छोटी जो है वो मैच हुई हैं, और उससे जो हमारा सारे का सारा मैच है वो बढ़ गया। तो यही सीन है भाई। अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच था आज, न्यूजीलैंड का, तो वो भी हार गया, कि जो हमारी आखिरी उम्मीदें थी वो चली गई, और अब पाकिस्तान भाई ऑफिशियली वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। तो कोई नहीं यार, सपोर्ट करते हैं पीसीटी को, तो आगे भी करेंगे। बाकी वही बिहाइंड यू कीपर बाबर आजम, टेंशन नहीं लेनी, चलता रहता है ये कुछ होता रहता है। जो पीछे ये जो टीवी पे बैठ के बड़े कैप्टन बने, उन्होंने भी कुछ खास किया नहीं अपने टाइम में। तो इंशाल्लाह वी विल कम बैक हार्डर, स्ट्रॉन्गर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।